हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम का पार्ट 1 किया था, तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2 करेंगे। और यहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम ली है, तो स्टार्ट करते हैं। द सीरीज ऑफ नंबर्स 1, 1/2, 1/3, 1/4 till 1/1972 is taken. Now two numbers are taken from this series, say x and y, then the operation x plus y plus x into y is performed to get a consolidated number. The process is repeated. What will be the value of the set after all the numbers are consolidated into one number? ठीक है, हिंदी में पढ़ सकते हो आप। तो प्रॉब्लम बोल क्या रही है, मेरे पास एक सीरीज ऑफ नंबर्स गिवन है, ठीक है, ये वाली सीरीज गिवन है और एक ऑपरेशन गिवन है मेरे पास x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। तो ये वाला ऑपरेशन मेरे को परफॉर्म करना है इन नंबर्स के ऊपर और एक कंसोलिडेटेड नंबर फाइंड आउट करना है। तो उस कंसोलिडेटेड नंबर की वैल्यू ही इसने पूछी है, ठीक है। तो देखें कैसे करेंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम को करने के लिए एक पैटर्न हमें फाइंड आउट करना होता है इसके अंदर, क्योंकि हम ऐसे बैठेंगे तो नहीं कि मेरे को एक सीरीज़ गिवन है और सीरीज़ को सोल्व करने बैठ के और हर नंबर का हम क्या कर रहे हैं, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक पैटर्न फाइंड आउट करते हैं और उस पैटर्न के ही हिसाब से हम आंसर को प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर से जाते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर से जाते हैं तो मैं 2 नंबर उठाऊंगा यहाँ पर। तो x एंड y 1 एंड 1/2 मैंने उठा लिए। तो ऑपरेशन क्या है मेरे पास, x प्लस वाई प्लस में x इंटू वाई। तो यहाँ पर पुट करूँगा 1 प्लस 1/2 प्लस में 1 इंटू 1/2। तो ये वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 1 प्लस 1/2 प्लस में 1/2। तो ये 2 के इक्वल आएगी, ठीक है। तो ये दो जो डिजिट है ना, 2 नंबर है मेरे पास, उनका सम कितना है मेरे पास, 2। मतलब ऑपरेशन कितना है, कंसोलिडेटेड नंबर 2। ऐसे ही फिर मैं क्या करूँगा, 3 डिजिट के लिए फाइंड आउट करूँगा। 2 तो आ गया, तो 2 में क्या करूँगा, 1/3 के लिए फाइंड आउट करूँगा। तो 2 प्लस 1/3 प्लस में 2 इंटू 1/3। तो ये कितना है मेरे पास, 2 प्लस में 1/3 प्लस में 2/3, कितना आया, 3, ठीक है। तो इन 3 नंबर्स के लिए कितना आया मेरे पास, ये कंसोलिडेटेड नंबर आया मेरे पास 3, ठीक है। ये 3 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, फोर्थ के लिए फाइंड आउट करूँगा। तो फोर्थ के लिए फाइंड आउट करूँगा तो 3 प्लस में 1/4 प्लस में 3 इंटू 1/4। तो 3 प्लस 1/4 प्लस में 3/4। तो ये 1 के इक्वल होगा। तो 3 प्लस 1 कितना है मेरे पास, 4। तो 4 के इक्वल आया। तो यहाँ पर मेरा 4 तक मेरा कंसोलिडेटेड नंबर कितना होगा, 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरे को एक पैटर्न फाइंड आउट हो रहा है। वो क्या हो रहा है कि 2 नंबर्स का जो कंसोलिडेटेड नंबर कितना आ रहा है, 2। 3 के लिए कितना आ रहा है, 3। 4 के लिए कितना आ रहा है, 4। तो ऐसे ही मैं प्रिडिक्ट करूंगा कि यहाँ से यहाँ तक कंसोलिडेटेड नंबर क्या आएगा मेरे पास, 1972, ठीक है। मतलब ये नीचे वाला नंबर, ये नीचे वाला नंबर, तो ये नीचे वाला नंबर। तो इस हिसाब से मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। k is a 3-digit number such that the ratio of the number to the sum of its digits is least, ठीक है। what is the difference between the 100 and the tens place digits number, ठीक है। तो हिंदी में पढ़ सकते हो आप, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है ये। तो देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसे। तो यहाँ पर क्या गिवन है मेरे को, एक k नंबर गिवन है जो कि 3 डिजिट का नंबर है, x y z, ठीक है। और जो रेशियो गिवन है वो किस किस का है, x y z अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये रेशियो मेरे को गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखना, ये 2 चीज़ें याद रखना यहाँ पर, या तो मैक्सिमम के लिए पूछेगा, इस रेशियो को मैक्सिमम पूछेगा, या फिर मिनिमम करने के लिए पूछेगा, ठीक है। 2 चीज़ों के लिए पूछेगा ये रेशियो। तो उस केस में एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू क्या क्या होंगी वो हमें बताना है। तो ये याद रखना कि इस केस में हमारे पास मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए जो एक्स होगा ना वो तो मैक्सिमम होगा, ठीक है, और बाकी वाई जेड मिनिमम होंगे। तो ये होगा 9, मैक्सिमम डिजिट क्या हो सकती है, 9, ये 0, ये 0, ठीक है। और जो मिनिमम करने के लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या क्या होगी, ये होगी, एक्स तो मिनिमम होना चाहिए और फिर वाई और जेड क्या होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर होना चाहिए। तो इस केस में एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0, नहीं 0 नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि 0 होगी तो वो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो इस केस में जो मिनिमम नंबर होगी वो होगी 1 और मैक्सिमम ये क्या होगी, 199। आप दूसरी वैल्यू भी पुट करके ट्राई कर सकते हो। तो इस केस में रेशियो क्या होगा हमारे पास, 199 अपॉन में 1 प्लस 9 प्लस 9। आप चेक कर सकते हो कि इसके अलावा 2 जो भी डिजिट्स रखोगे ना आप, वो या तो इसके इक्वल आएगी या फिर इस रेशियो से नीचे ही आएगा, सॉरी इस रेशियो से मैक्सिमम आएगा। क्यों, क्योंकि ये मिनिमाइज वैल्यू है, ये है मिनिमम वैल्यू है इसकी। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई, 1, और y की वैल्यू कितनी आई, 9। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ मेरे पास, 9 माइनस का 1 कितना हुआ, 8।
तो 8 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे बोल रहा है फॉर द अबाउ क्वेश्चन, ये जो पहले वाला क्वेश्चन किया है ना हमने, इसके लिए फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ के विल बी द रेशो बी द हाईएस्ट। ठीक है, तो हमें के की वैल्यूज निकालनी है, जिसके लिए जो रेशो गिवन है ना हमारे पास, रेशो क्या है, एक्स वाई जेड अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है मैक्सिमम, पहले मैक्सिमम देखते हैं। मैक्सिमम करने के लिए हमें, हमारे पास वैल्यू कितनी थी, हम क्या करते थे, एक्स को मैक्सिमाइज करेंगे मतलब 9 और वाई जेड को मिनिमम करेंगे 0 0, तो इनका सम कितना है नीचे 9, तो ये है 100। तो जो रेशो मैक्सिमाइज रेशो है ना वो मेरे पास कितना आ रहा है 100, तो 100 मेरे पास मैक्सिमाइज रेशो आ रहा है। तो इस केस में हमें बताना है कि जो के की वैल्यू मैं क्या क्या पुट करूं यहाँ पर, कि उस केस में मेरे पास जो रेशियो आएगा ना वो 100 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो जो के की वैल्यू है ना, पॉसिबल वैल्यूज वो क्या हो सकती है, वो 100 की फॉर्म में ही हो सकती है। अगर 100 के अलावा कोई दूसरी वैल्यूज होंगी ना वो पॉसिबल नहीं होंगी। तो इस केस में वैल्यूज पॉसिबल कितनी हो सकती है, 100, 200, 300, कहाँ तक, 900 तक। तो ये 9 वैल्यूज होंगी ना, ये ही मेरा आंसर होगा। तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है के की, 9। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। द एक्सप्रेशन 333 की पावर 555 प्लस 555 की पावर 333 इज डिविजिबल बाय। तो हमें बता रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ना किससे डिविजिबल होगा, 2 से या 3 से या 37 से या सभी से। ठीक है, तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक चीज़ ध्यान रखो यहाँ पर कि 111 को है ना हम 3 × 37 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, लगभग आता ही है नंबर सिस्टम के अंदर ये वाला। तो यहाँ से देखो मैं इसको रिड्यूस करूँगा ना, तो रिड्यूस करके कैसे लिखूँगा, 111 इंटू में 3 की पावर 555 प्लस में 111 इंटू 5 की पावर 333। यहाँ से मैं एक 111 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, एक 111 और इसमें जो भी मान लो कुछ बचा, प्लस में एक 111 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, इसमें कुछ बचा। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसको मैं अगर फैक्टर लिखूँगा तो 3 × 37 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 से डिविजिबल होगा और 37 से भी होगा। ठीक है, मतलब दो नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो मतलब ये सभी से होगा, सभी से होगा मतलब 2 से भी होगा। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि 2 से कैसे होगा। ठीक है, तो 2 से डिविजिबल करने के लिए देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर देखो मेरे को पता है कि किसी भी ओड नंबर की पावर कुछ भी रख लो n, वो हमेशा क्या देगा, ओड नंबर ही देगा। ठीक है, इस चीज़ से एग्री होना आप। ठीक है, कि किसी भी ओड नंबर की पावर कुछ भी पावर रख लो उसका जो आंसर आएगा ओड ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 मेरे पास ओड है तो ये कितना आंसर देगा, ओड। यहाँ पर 5 ओड है, कितना आंसर देगा, ओड। तो ओड प्लस ओड मेरे पास क्या आएगा, इवन। तो इवन नंबर आएगा मेरे पास 2 नंबर ओड को जोड़ने पर। ठीक है, और इवन नंबर हमेशा क्या होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन ए भी यहाँ पर इसको डिवाइड करेगा, तो ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। If we add the square of the digit in the tens place of a positive 2-digit number to the product of the digits of that number, ठीक है, we shall get 52, and if we add the square of the digits in the unit place to the same product of the digits we shall get 117, find the 2-digit number। हिंदी में पढ़ सकते हो आप, हिंदी में आपको ये प्रॉब्लम इजी लगेगी समझने के। ठीक है, और ऑप्शन हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है मेरे पास, लेट से ए बी नंबर है मेरे पास 2 डिजिट का नंबर। फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो टेंस प्लेस वाला नंबर है ना, टेंस प्लेस वाला नंबर उसका स्क्वायर करो, उसका स्क्वायर, और वो किस में ऐड कर दूँ, वो मेरे को ऐड करना है दोनों डिजिट्स के प्रोडक्ट में, मतलब ए इंटू बी के अंदर। तो मेरे को क्या मिलता है, 52। ऐसे ही फिर मैं यूनिट डिजिट का स्क्वायर करूँ और उसको किस में ऐड करूँ, ए इंटू बी के अंदर, तो नंबर मेरे को क्या मिलता है, 117। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन आ गई मेरे पास, इनको सोल्व कर सकते हैं और ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हम इतनी मेहनत करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस है, तो ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे हम। तो इस इक्वेशन को उठाते हैं, पहली वाले को अंदर उठाते हैं। तो यहाँ पर देखो ए बी टेंस प्लेस क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस में दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 1 × 8 8, तो ये कितना आ रहा है 9। 9 52 के इक्वल होता है क्या, नहीं होता, तो ये आंसर गलत हो गया। ये चलते हैं, ए मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 27, तो ये 52 के इक्वल आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी गलत। यहाँ देखो 4 चौक 16 प्लस में 9 चौक 36, तो ये 52 के इक्वल आएगा क्या, यस आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
28 के लिए भी चेक करते हैं, 4 इंटू 16, 4 + 16, ठीक है, तो ये आया 20। तो ये भी 52 के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन है मेरे पास जो 52 के इक्वल दे रहा है, तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखा, ऑप्शन से हम बहुत जल्दी निकाल सकते हैं आंसर। अगर कभी भी ऑप्शंस गिवन हो और इस तरीके की इक्वेशन गिवन हो ना, हमेशा ऑप्शन के थ्रू जाइए। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर गिवन है कि 146 फैक्टोरियल को मैं 6 से डिवाइड करूँ ना, तो कितने टाइम्स वो डिवाइड कर देगा उसे, मतलब कितने 6 कंटेंट्स करता है उसके अंदर, मतलब n की वैल्यू हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो ऐसी प्रॉब्लम्स मैंने पिछले वाले जो लेक्चर थे ना उसमें कराई थी 2-3 प्रॉब्लम, तो उसी टाइप की है। तो उसमें हम करते क्या थे कि जो जिससे हम डिवाइड करते हैं ना, तो उसका मैक्सिमम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 6 का फैक्टर मैं करूँगा तो 3 × 2, तो मैक्सिमम फैक्टर क्या होगा 3। तो यहाँ पर 3 जो है ना मेरे पास, इस ये जितनी बार इसके अंदर आएगा ना उतना आंसर हो जाएगा मेरा, उतनी बार 6 आएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम करते कैसे थे। हम करते थे, हम जो फैक्टोरियल वाला नंबर गिवन था ना उसको रिकर्सिवली उस नंबर से डिवाइड करते थे, ठीक है, रिकर्सिवली, और जो उसका आंसर आता था ना उसको हम ऐड करके वो हमारा आंसर होता था। तो देखते हैं यहाँ पर करेंगे कैसे। तो 146 में हमें 6 कंटेन करना है, मतलब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आया 3 चौक 12, 3 8 24 48, फिर 48 को मैं फिर डिवाइड करूँगा 3 से 16, फिर 16 को फिर 3 से डिवाइड करूँगा 15, फिर 5 को मैं फिर 3 से डिवाइड करूँगा 1, फिर 1 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा 0, 0 आते ही हमें रुक जाना है। अब हमारा आंसर क्या होगा, इन सभी का सम, ठीक है। तो सम फाइंड आउट करते हैं। 48, 16, 5 एंड 6, 6 6 12, 12 8 20, 2 4 2 6 1 7, 70। तो 70 मेरा यहाँ पर आंसर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अच्छी प्रॉब्लम है, इस तरीके की पूछी जाती है हमेशा। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मेरे को 2 नंबर गिवन है, तो उनका सम, उनका प्रोडक्ट एंड उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस इक्वल है, दोनों के दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या क्या बोल रहा है कि उनका प्रोडक्ट, लेट्स से मेरे पास 2 नंबर है x एंड y, ये 2 नंबर है, डिजिट नहीं है, ठीक है। तो x + y इक्वल्स टू, प्रोडक्ट के इक्वल है x × y इक्वल्स टू किसके इक्वल है, x² - y² के। तो लेट्स से मैं इसको k बोल देता हूँ। अगर हमें बेसिक से जाना है ना, तो बेसिक से कैसे करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ तोड़ के x - y, और इसको लिख सकता हूँ x + y इक्वल्स टू k। और k की वैल्यू की x + y की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास, k। तो इसको मैं लिखूंगा x - y इक्वल्स टू k इक्वल्स टू k। तो एक इक्वेशन ये आ गई मेरे पास। अब यहीं से मैं क्या करूंगा कि जो x + y की वैल्यू कितनी गिवन थी, k, तो यहाँ से मैं एक टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, लेट्स से x की, तो k माइनस का y, तो ये वैल्यू इसके अंदर मैं पुट कर दूंगा x की जगह। उसके बाद में मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और उसको सोल्व करके मैं या k की वैल्यू निकाल लूंगा, फिर इसमें पुट करके हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। बट ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, हमें ऐसे एग्जाम के अंदर जाना नहीं है, ऐसे अप्रोच करना गलत है। हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, उसके अंदर वैल्यूज गिवन है, सिंपली हम क्या करेंगे, ये x + y इक्वल्स टू x × y, इसको सेटिस्फाई करवा लेंगे। अगर इसके इक्वल आ जाता है तो वही ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है, अदरवाइज गलत होगा। तो ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो 4 नंबर्स गिवन है हर ऑप्शंस के अंदर, मतलब या तो ये सेट होगा नंबर्स का, या फिर ये वाला सेट होगा। इसका मतलब ये होगा, या ये होगा, या ये दोनों होने चाहिए, मतलब ठीक है। ये 2 पॉसिबल सॉल्यूशन है इसके, मतलब ये या फिर ये ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं इन सभी को। तो यहाँ पर पहले वाले के अंदर देखेंगे, हमारे पास ये जो रूट की वैल्यू है ना, ये सेम होनी चाहिए। क्यों सेम होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा, हम ऐड करेंगे ना, तो ये बनेगा 4 + √3 + √2, और जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो √6 की टर्म आ जाएगी, ठीक है। और वो √6 की टर्म किसी से कटेगी नहीं, तो वो कभी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, देख मैं करके दिखाता हूँ। तो ये होगा, हम ऐड करेंगे ना इसे, x + y को ऐड करेंगे, तो ये आया 4 + में √2 + में √3 अपॉन में कितना है 2। ऐसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 1/4 कॉमन ले लो, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 3, प्लस में ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3√2 + में √3 प्लस में ये आया √6। तो मैं ये बोल रहा था कि ये जो रूट वाली 6 वाली टर्म है ना, ये यहाँ पर ये है ही नहीं इधर, और ये कटेगी भी नहीं किसी से। तो इसका मतलब ये वाली टर्म है ना, ऐसे कैसे रह जाएगी, तो इक्वल कभी भी इक्वेट नहीं कर सकती, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड पे जाते हैं, तो इसको उठाते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये 4 + में 2 √7 अपॉन में 2, तो ये आया 2 + √7, एडिशन आ गया। मल्टीप्लिकेशन करते हैं इन दोनों का, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 तो आया, ब्रैकेट में कितना बचा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3,
प्लस में 3√7, फिर √7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे √7, फिर √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7। तो ये कितना आया, 7 और 3 10, 10 प्लस में 4√7 अपॉन में 4। तो ये आया 5 प्लस 2√7 अपॉन में 4। तो ये वैल्यू इसके इक्वल है क्या, नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड पे जाते हैं हम, 3 माइनस √5 अपॉन में 2, 1 माइनस √5 अपॉन में 2। इसको सोल्व करते हैं। 3 माइनस का √5 अपॉन में 2 और कितना था 1 माइनस √5, 1 माइनस √5 अपॉन में 2। तो इसको सोल्व करेंगे, पहले ऐड करते हैं। तो ये आएगा मेरे पास 4 माइनस का 2√2 अपॉन में 2, मतलब 2 माइनस का √2, सॉरी √5 है ना ये, तो √5 ये हमारा आंसर होगा। ऐसे हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3 माइनस का 3√5, फिर ये आया मेरे पास कितना आया माइनस का √5 और ये कितना आया प्लस का 5। तो ये होगा 5 और 3 8, 8 माइनस का 4√5 अपॉन में 4। तो ये आया 2 माइनस का √5, मतलब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ये वाली टर्म हमारी आंसर होगी ऑप्शन सी। ये भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये भी चेक करेंगे क्योंकि दोनों आंसर होने चाहिए ना, क्योंकि 2 लीनियर सॉल्यूशन है इसके, इक्वेशन के सॉल्यूशन है ना। तो इसमें क्या है, सिंपली प्लस का साइन चेंज हो रहा है, तो प्लस का साइन यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ प्लस आएगा, सेम यहाँ भी प्लस आएगा तो यहाँ प्लस आएगा, तो दोनों उस टाइम भी इक्वल होंगी। तो इसका मतलब हमारा डेफिनेटली ये वाला आंसर सही है, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 3 डिजिट नंबर इज 17। ठीक है, 3 डिजिट्स का सम कितना गिवन है मेरे पास 17 है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, ये 3 डिजिट है, इसका सम कितना आया 17। और उनके स्क्वायर्स का सम, डिजिट्स के स्क्वायर का सम कितना गिवन है, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस में z² कितना है 109। और फिर क्या बोल रहा है, उस नंबर के अंदर XYZ के अंदर मैं अगर 495 सब्ट्रैक्ट करूँ ना, तो मेरे को क्या मिलता है, वो रिवर्स नंबर मिलता है, रिवर्स ऑर्डर में, मतलब ZYX। ये 3 इक्वेशंस गिवन है मेरे पास, हिंदी में पढ़ सकते हो आप, यही सेम होगा। ठीक है, तो हम इसे सोल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं सॉल्यूशन से। बट लेकिन इतनी मेहनत हम करें क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस को सोल्व करके हम निकाल सकते हैं वैल्यूज। ठीक है, तो देखते हैं करेंगे कैसे। तो यहाँ पर सिंपली मैं थर्ड वाली सॉल्यूशन को लूँगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि सारे के सारे डिजिट्स का समय ना मेरे पास कितना आएगा 17। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको सोल्व करूँगा, तो 495 सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से, तो ये आया मेरे पास 13 में से 5 गया 8, तो 8, मतलब ये रिवर्स करूँगा ना तो ये 7 8 के इक्वल नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, 495 इसमें सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये आया 13 में से 5 गया 8, 5 में से 9 गया 6, और उसके बाद में 4 में से 4 गया, सॉरी 7 में से 4 गया 3, तो 768, सॉरी 3 आएगा ना, हाँ 368, मतलब इसका रिवर्स नंबर मिल रहा है, तो ये हो सकता है, पॉसिबल है ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं 495, तो ये आया 13 में से 5 गया 8, तो ये 8 और 6 के इक्वल नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। यहाँ देखते हैं 495 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 में से 5 गया 9, फिर यहाँ बचा 3, 13 में से 9 गया 4, 8 में से 4 गया 4, तो मतलब इसका रिवर्स करेंगे तो वो नंबर आ रहा है, मतलब ये भी पॉसिबल हमारे आंसर। ठीक है, अब सिंपली हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन में जाएंगे, तो इनकी डिजिट का भी सम क्या आ रहा है, 8 से 14 17, 9 और 8 17। ठीक है, तो दोनों के नंबर्स के डिजिट्स का सम है ना, वो भी 17 आ रहा है, तो हम सेकंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो इनके डिजिट्स का स्क्वायर करते हैं, 64 36 प्लस में 9, तो ये कितना आ रहा है 109, तो यस 109 आ रहा है, मतलब ये हमारा आंसर होगा। इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, तो 36 नहीं 31 आएगा ना, 81 आएगा, 9 नाम 81 और 16 दूनी 32, तो ये 3 यूनिट डिजिट आ रहा है बट 9 है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। ए 2 डिजिट नंबर एक्सीड्स बाय 19 द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डिजिट्स एंड बाय 44 द डबल प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, फाइंड द नंबर। ठीक है, हिंदी में पढ़ सकते हो आप। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख देता हूँ। बोल क्या रहा है मेरे को, ये बोल रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है, लेट से मेरे पास ए बी है। ठीक है, ए बी नंबर है, तो वो क्या करते हैं कि जो उनके डिजिट्स का स्क्वायर का है ना सम, मतलब ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर,
तो ये कितने ज़्यादा है उससे 19, मतलब ज़्यादा कौन सा है, ये वाला ज़्यादा है, तो इस इधर मैं ऐड करूँगा 19 को, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना आप। ऐसे ही क्या बोल रहा है कि जो ए बी है ना वो किससे ज़्यादा है, 44 से ज़्यादा है, किससे, डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट, ठीक है। 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी लिखता हूँ नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे आप, 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, है ना। हम इसे सोल्व करके भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट ये वाली भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा। जस्ट क्या करना है आपको, इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करके देखो, जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी ना वो हमारा आंसर होगा, जो पहले हमने किया था। आगे चलते हैं। इफ़ यू डिवाइड ए 2 डिजिट नंबर बाई द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, ठीक है। एक 2 डिजिट का नंबर है, उसको हम उनके सम ऑफ डिजिट से डिवाइड करते हैं ना, तो वी गेट 4 एज द क्वेश्चन एंड 3 एज ए रिमाइंडर। नाउ इफ़ यू डिवाइड द 2 डिजिट नंबर बाई द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स वी गेट 3 एज ए क्वेश्चन एंड 5 एज ए रिमाइंडर। फाइंड द 2 डिजिट नंबर हमें बताना है, ठीक है। हिंदी में पढ़ सकते हो आप। अब यहाँ पर चीज़ क्या है कि यहाँ पर ऑप्शन हमें गिवन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं रखे क्योंकि हमें बेसिक मेथड भी आना चाहिए इसका, तो बेसिक मेथड करने में मज़ा आएगा, देखना। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। तो हमारे पास गिवन क्या है कि अगर मैं 2 डिजिट नंबर को उनके सम ऑफ डिजिट से मैं अगर डिवाइड करूँ ना, तो 4 मेरे को क्वेश्चन मिलता है और 3 क्या मिलता है, रिमाइंडर। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, लेट से ए बी मेरे पास नंबर है, तो इसको मैं डिवाइड करूँगा ना, तो ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, सिंपली 10 ए प्लस में बी, क्योंकि ये टेंस वाली नंबर है ना। तो 4 तो मेरे को क्वेश्चन मिलता है और डिवाइड किससे कर रहे हैं, इनके सम से, मतलब ए प्लस बी से, और 3 मेरे को रिमाइंडर मिल रहा है। तो ये इक्वेशन पहली होगी यहाँ से। और दूसरा क्या बोल रहा है, उसी नंबर को मैं डिवाइड करता हूँ किससे, प्रोडक्ट से, तो वो होगा मेरे पास कितना होगा, 3 मेरे को क्वेश्चन मिलेगा, तो ये हुआ ए बी प्लस में 5, तो ये हुआ सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो हमें नंबर बताना है वो 2 डिजिट का नंबर क्या होगा, मतलब ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से सोल्व करूँगा ना थोड़ा, तो ये होगा मेरे पास, इसको सोल्व करने पे 4 ए प्लस 4 बी हुआ, 4 ए प्लस में 4 बी, तो 4 ए उधर जाएगा तो 6 ए बचेगा, ठीक है। फिर इधर आया बी, उधर जाएगा तो 3 बी, तो 3 बी प्लस में 3, तो यहाँ से मेरे पास 2 ए की वैल्यू कितनी आ गई, बी प्लस में 1। एक इक्वेशन ये आ गई मेरे पास, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली इसको सोल्व करूँगा मैं, तो ये आएगा मेरे पास, ये इसको सोल्व तो क्या ही करूँगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ ना। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो बी की वैल्यू है ना 2a माइनस का 1 ये पुट कर देता हूँ, तो ये आएगा 10a प्लस में ये आया 2a माइनस का 1 इक्वस टू 3, 2a माइनस का 1 इंटू में, सॉरी हाँ, इंटू में a प्लस में 5, तो ये इक्वेशन आई मेरे पास। तो इसको मैं सोल्व करूँगा थोड़ा, तो इसको मैं लिखूँगा यहाँ से 6a स्क्वायर माइनस का 3a प्लस में 5, तो ये आया 12a माइनस का 1। अब ये मेरे पास रिड्यूस होकर क्या फॉर्म बनेगी, ये हुआ 6a स्क्वायर, 12 उधर जाएगा तो माइनस का 15a, माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 6 इक्वस टू 0, 3 से कट रहा है टोटल, तो 2a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस में 2 इक्वस टू 0। अब ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं, तो जो मैं 2 नंबर ऐसे में ब्रेक करूंगा इस -5 को, कि जो सम है ना मेरे पास कितना आना चाहिए, a इंटू सी, मतलब 4 के इक्वल आना चाहिए, और जो एडिशन कितना आना चाहिए, -5। तो मैं नंबर सोचा मैंने -4 इंटू -1, ठीक है। इनका सम करूंगा तो -5 आ रहा है, मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आ रहा है। तो मतलब जो -4 -1 मेरे पास इसका ब्रेक डाउन आ रहा है, तो मेरे पास जो रूट्स होंगे ना वो क्या होंगे, इसका नेगेटिव बाई ए, ठीक है। तो -4 का नेगेटिव क्या हुआ, 4 अपॉन में a मतलब 2, -1 का नेगेटिव क्या हुआ, 1 अपॉन में a मतलब 2, तो ये हुआ 2 और ये हुआ 1/2। अब 1/2 हम ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये जो a है ना मेरे पास, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एक डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा है, और डिजिट हमेशा क्या होगी, 0 to 9 के बीच में होगी, ठीक है। तो 0 to 9 मतलब फ्रैक्शन नहीं हो सकती, तो हम 1/2 नहीं ले सकते। तो a की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 2, तो a की वैल्यू 2 आ गई, तो b की वैल्यू निकालेंगे कैसे, 2a माइनस 1, तो 2a माइनस 1 मतलब 4 माइनस का 1 मतलब 3। तो जो नंबर होगा ना मेरे पास ए बी वाला नंबर, वो क्या होगा 23, क्योंकि a की वैल्यू क्या है ये 2 और जो b की वैल्यू क्या है 3, तो 23 मेरा वो नंबर होगा आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये देखो,
आप हिंदी एंड इंग्लिश में पढ़ सकते हो। सेम प्रॉब्लम है, जो सेम प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर कराई है ना, वो सेम प्रॉब्लम है। तो आपको इसे सोल्व करना है और अपना कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। कमेंट में आंसर दिया करो, आप बताया करो कि आपको प्रॉब्लम कैसे लग रही है, कैसे मतलब कैसे मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ और क्या क्या ला सकता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये सजेशन देते रहा करो, इससे मेरे को फ़ायदा मिलता है, आपको भी फ़ायदा मिलता है, और मेरे को फ़ायदा ये मिलता है कि मेरे को कंटेंट का पता चल जाएगा कि आपको क्या देना है, ठीक है। और आपको तो फ़ायदा है ही, क्योंकि पढ़ोगे आपका थोड़ा। इससे होता क्या है, देखो मैं बताता क्यों हूँ। मैंने क्यों लाया है हार्ड प्रॉब्लम की सीरीज़। मैं मान गया कि मीडियम के लेवल के पूछता है एसएससी, बट लेकिन हार्ड प्रॉब्लम से क्या होता है कि हमारा माइंड खुल जाता है, हमारे अंदर वो कैपेसिटी डेवलप हो जाती है कि हम किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आए ना, हम उसको सोच सकते हैं उस हिसाब से, ठीक है। उस प्रेशर में सोच सकते हैं। तो ये जो थिंकिंग डेवलप होगी ना, वो हमें नए नए प्रॉब्लम, हर टाइप के प्रॉब्लम करने से डेवलप होगी। तो आप करा करें ये प्रॉब्लम, ठीक है, और कमेंट करा करें। तो आगे चलते हैं। डिफाइन ए नंबर के सच दैट इट इज़ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एम नेचुरल नंबर। के की वैल्यू गिवन है हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस कहाँ तक m का स्क्वायर। मतलब के किसके इक्वल है, फर्स्ट एम नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम गिवन है मेरे पास, ठीक है। और m की वैल्यू 55 से लेस है। तो हमें बताना है कि m की वैल्यू क्या क्या एग्जिस्ट कर सकती है, और ये k डिविजिबल होना चाहिए 4 से, ठीक है। हिंदी में पढ़ सकते हो आप। तो यहाँ पर बोल क्या रहा है कि k मेरे पास गिवन है 1 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर कहाँ तक, m के स्क्वायर तक, ठीक है। तो ये गिवन क्या है मेरे पास, फर्स्ट m नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम गिवन है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, वो होता है m का स्क्वायर इक्वल्स टू m प्लस 1 इंटू में 2m+1, और नीचे क्या आता है 2 या 6 आता है, ठीक है। तो ये नंबर मेरे पास जो फर्स्ट m नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम होता है ना, वो है, ठीक है। अब ये बोल क्या रहा है कि हमें m की वैल्यू बतानी है कब, जब ये k है ना, ये k ही है मेरे पास, ये 4 से डिविजिबल हो, उस केस में हमें m की वैल्यू बतानी है। मतलब इसको हमें 4 से डिवाइड करना है, मतलब 4 से डिवाइड करना है, तो इसके अंदर भी 2 छुपा है ना, 6 के अंदर 2 छुपा हुआ है, मतलब 2 × 3। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये मेरे को 8 से डिवाइड करना है। क्यों 8 से क्यों करना है, क्योंकि अगर मैं 4 से डिवाइड करने जाता ना, 4 से डिवाइड करने जाता तो ये 2 इंटरफियर करता। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि अगर 2 से डिवाइड करना है तो 2 की पावर 1, मतलब एक डिजिट देखनी है। 4 से डिवाइड करना है तो 2 की पावर 2, 2 डिजिट देखनी है। 8 से डिवाइड करना है तो मतलब 2 की पावर 3, 3 डिजिट देखनी है, ठीक है। उस तरीके से देखनी है। बट लेकिन 4 से देखता तो 2 की पावर 2 डिजिट देखता, बट उसके अंदर एक नीचे 2 है ना, तो एक डिजिट तो वही ले जाता। तो इस केस में हमें 8 से चेक करना है। तो हमें सिंपली अब क्या करना है, m इंटू m+1 2m+1, इसको मैं 8 से डिवाइड करूंगा, तो m की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। तो यहाँ देखो, अब यहाँ पर देखो m एक नेचुरल नंबर गिवन है हमारे पास, m एक नेचुरल नंबर गिवन है 55 से लेस, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो हमें क्या करना है, अगर m को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, कोई भी नेचुरल नंबर हो उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो वो हमेशा मेरे को इवन नंबर देगा, ठीक है, ये कंफर्म है। और उस इवन नंबर में अगर मैं एक ऐड करता हूँ ना, तो ये नंबर हमेशा मेरे पास क्या आएगा, ओड, ये ध्यान रखना। तो ये ओड नंबर आएगा। तो और जो ओड नंबर है वो कभी भी 8 या फिर 2 के कोई भी मल्टीपल से डिवाइड नहीं हो सकता। तो इस वैल्यू को मैं चेक ही नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ये हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज ओड नंबर देगा। अब हमें चेक क्या करना है, इस वाली वैल्यूज़ को। अब यहाँ देखो m है एंड m+1 है। यहाँ देखो अगर मैं m की वैल्यू इवन लेता हूँ ना, तो ये वैल्यू क्या होगी, ओड। क्यों, क्योंकि इवन नंबर में मैं एक ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं ओड लेता हूँ तो ये वैल्यू क्या होगी, इवन होगी, ठीक है। अब या तो ये 8 से डिवाइड हो, या फिर ये वाली ये वैल्यू 8 से डिवाइड हो। तो दो पॉसिबल केस हो सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, m को 8 से डिवाइड करता हूँ। तो m 8 से डिवाइड कब होगा, जब 8 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो 8 का मल्टीपल होगा तो 8 8 2 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56। 56 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि m की वैल्यू 55 से लेस है, और 56 55 से ज़्यादा हो गया। अब ये तो वैल्यू आ गई m की। अब मान लो m को मैं ओड कर दूं, ठीक है। तो m+1 अगर 8 से डिवाइड होगा तो m+1 की वैल्यू क्या होगी, m+1 की वैल्यू होगी, m+1 की वैल्यू होगी सेम 8 का मल्टीपल, 8 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 39, 8 6 48, ठीक है। अब यहाँ पर देखो m+1 की वैल्यू मेरे पास ये है, तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, तो एक सब्ट्रैक्ट कर दूंगा सब में से। तो यहाँ पर आएगा 7, ये आया 15, ये आया 23, और ये आया मेरे पास कितना आया 31, ये आया 39, और ये आया 47। 55 ले सकता हूँ क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि 55
इसके इक्वल आ जाएगा ये, क्योंकि m की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 55 की, इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 6 वैल्यू यहाँ पर हो गई ऊपर और 6 वैल्यू नीचे हो गई, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज कितनी होगी m की 12, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा मेरा 12। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी, तो 12 आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। m is a two digit number which has the property that the product of factorials of its digits is greater than sum of factorials of its digits. How many values of m exist? तो हमें बताना है कि m की वैल्यू कितनी एग्जिस्ट कर सकती है यहाँ पर। तो अच्छी प्रॉब्लम है, हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर बोल क्या रहा है कि m एक दो डिजिट का नंबर है, लेट्स से x एंड y, ठीक है। और उसने एक कंडीशन पुट कर दी यहाँ पर, क्या पुट कर दी कि x फैक्टोरियल इंटू वाई फैक्टोरियल, मतलब डिजिट्स के फैक्टोरियल्स का मल्टीप्लिकेशन इज ग्रेटर देन x फैक्टोरियल प्लस y फैक्टोरियल, उनके फैक्टोरियल्स का सम उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कंडीशन उसने यहाँ पर पुट कर दी। तो हमें बताना है कि m की वैल्यू कितनी एग्जिस्ट कर सकती है। तो उसने बोला क्या है यहाँ पर, दो डिजिट का नंबर बोला है, तो एक्स वाई मतलब दो डिजिट के नंबर कितने हो सकते हैं, 10 से 99 तक, ठीक है। ये ही वैल्यूज़ हैं दो डिजिट नंबर की। तो यहाँ पर देखेंगे हम एक एक करके, मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर लिया किससे किसके बीच में, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, ऐसे ही 90 से 99। तो ये मैंने यहाँ पर क्या किया, इनको ब्रेक डाउन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक एक को देखेंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, 10 से 19 तक की वैल्यूज उठाई, ठीक है। यहाँ पर a तो फिक्स है, कितना 1, ठीक है। तो 1 यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ, तो ये आएगा y फैक्टोरियल इंटू में 1 प्लस वाई फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखूंगा मैं कि y की वैल्यू यहाँ पर 0 से 9 के बीच में कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो, ये हमेशा क्या होगा, ये 1 प्लस वाई फैक्टोरियल हमेशा बड़ा होगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि इनके बीच में इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए एक भी वैल्यूज नहीं है, मतलब 0, ठीक है। अब यहाँ पर 20 से 29 तक जाएंगे, तो यहाँ पर 20 से 29 तक देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 20 को चेक करता हूँ। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी फिक्स हो गई, मतलब x की वैल्यू कितनी फिक्स हो गई, 2। तो 2 फैक्टोरियल का क्या होता है, 2 इंटू वाई फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस वाई फैक्टोरियल। अब ये टर्म होना चाहिए, बट मैं अब क्या कर रहा हूँ, 20 को चेक कर रहा हूँ। 20 को चेक करूँगा तो ये 0 आएगा, तो ये 0 आएगा, मतलब 0 इज़ ग्रेटर देन 2, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये गलत हो गया। 21 को चेक करते हैं, तो 2 इंटू 1 मतलब 2 इज़ ग्रेटर देन 2 प्लस 1, 3, ये भी पॉसिबल नहीं है। 22 का देखते हैं, तो ये क्या होगा, 2 इंटू 2 4 इज़ ग्रेटर देन 2 प्लस 2, 4, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इक्वल नहीं लेना हमें, ठीक है। अब 23 से चेक करूँगा ना मैं, 23 से चेक करूँगा तो ये देखो 2 इंटू 3 का फैक्टोरियल 6 इज़ ग्रेटर देन 2 प्लस 3 का फैक्टोरियल 6, मतलब 12 इज़ ग्रेटर देन 8। तो यहाँ से मेरी वैल्यूज़ लेना चालू होंगी, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यूज़ लेना चालू होंगी, मतलब 23 मेरा सही होगा, 23 मेरा सही होगा। अब आप चेक कर सकते हो 24, 29, ये 29 तक जाएगा। तो ये 7 वैल्यूज़ मेरी इसमें पॉसिबल होंगी, 7 वैल्यूज़, ठीक है। ऐसे ही 30 और 39 से चेक करूँगा ना मैं, तो 30 31 नहीं होगा। ऐसे 40 से 49 होगा, तो 40 41 नहीं होगा। मतलब 30 से 39 के बीच में कितनी वैल्यूज़ मेरे को आएंगी, 32 से 39, ये वैल्यू पॉसिबल होंगी, मतलब 8 वैल्यू पॉसिबल होंगी। ऐसे ही 40 से 49 के बीच में 42 से 49 वाली वैल्यूज एग्जिस्ट होंगी, ये 8 वैल्यू होंगी, ठीक है। ऐसे ही 52 से 59 होंगी, ये कितनी होंगी, 8। 62 से 69 ये होगी 8। ये 72 से 79 ये होगी 8। और ये 82 से 89 ये कितनी होगी, 8। और ये 92 से 99 ये कितनी होगी, 8। तो ये टोटल वैल्यूज़ होंगी मेरी 8, 16, 38, 24, 832, 839, 8 6 48, 856, 56 और 7 63। तो 63 वैल्यूज ऐसी होंगी 2 डिजिट नंबर वाली जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब आंसर मेरा सी होगा। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। ए नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 50% हैज़ इट्स नंबर ऑफ फैक्टर्स अनचेंज्ड। ये भी काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, देख सकते हो आप, हिंदी में पढ़ सकते हो। However, when the value of the number is reduced by 75% of the factors is reduced by 66, ठीक है। तो वन सच नंबर कुड बी, तो ऑप्शन के अंदर देखना है कि वो नंबर कौन सा हो सकता है। तो ये बोल क्या रहा है, सिंपली एक नंबर है, अगर उसको हम 50% से इंक्रीज करते हैं ना, तो उसके फैक्टर क्या होते हैं, अनचेंज होते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें देखते हैं कैसे निकालते हैं। पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। लेट से मेरे पास कोई नंबर है x, ठीक है। तो वो है a की पावर x और b की पावर y, इस फॉर्म में है। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, x प्लस 1 इंटू में y प्लस 1। तो ये इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, ये याद रखना।
तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, इनके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो मैं नंबर लेता हूँ फर्स्ट 32। तो 32 के फैक्टर कितने होंगे, 2 की पावर 5। तो टोटल फैक्टर कितने होंगे इसके, 2 की पावर 5 है। और यहाँ पर यार ये ध्यान रखना, ए एंड बी हमेशा क्या होनी चाहिए, ऑलवेज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो यहाँ पर 2 एक प्राइम नंबर है, तो ये टोटल वैल्यू आंसर कितना आ गया इसका 6, 5 + 1 6। तो 6 फैक्टर होंगे इसके। अब क्या बोल रहा है कि नंबर के अंदर मैं 50% इंक्रीज़ कर दूँ ना, तो 50% इंक्रीज़ करो, मतलब 16 इंक्रीज़ करो, 48। तो 2 की पावर 4 × 3, तो इसके फैक्टर कितने आएंगे, 5 × 2 मतलब 10। तो 10, 6 से 10 फैक्टर हो गए, मतलब ये अनचेंज तो रहे नहीं, तो मतलब ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर गलत हो गया। 84 के लिए चेक करते हैं। तो 84 के लिए चेक करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, 21 चौक 84, तो 7 21, मतलब 7 × 3 × 2 की पावर 2। तो ये मेरे पास होंगे फैक्टर इसके। तो टोटल फैक्टर कितने हुए, तो ये हुए 2 × 2 × 2 × 3 मतलब 12। तो 12 टोटल नंबर फैक्टर हैं ये। अब इसको मैं क्या करूँगा, 50% से इंक्रीज करूँगा, ठीक है। 50% मतलब 42 से इंक्रीज करूँगा, तो ये हुआ मेरा 126। तो 126 मतलब 42 × 3, ठीक है। तो 6 7 42, तो 3 × 2 × 7 इंटू में 3, मतलब 3 को इधर लेके आता हूँ। तो ये भी मेरे को क्या दे रहा है, 2 × 2 × 3 मतलब 12। तो 12 फैक्टर ही दे रहा है, मतलब आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखो 50%, मतलब 50% नंबर को इंक्रीज करने पे जो फैक्टर होंगे ना अनचेंज रहेंगे, मतलब 12 पहले थे 12 ही अब है। तो आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन बी, ठीक है। ये हो सकता है। थर्ड वाले को भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो 126 है, 126 का हमने यहाँ पर निकाला है, 12 फैक्टर है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं इंक्रीज़ करता हूँ कितना, 50%। तो 50% इंक्रीज़ करूँगा 126 के अंदर, तो 63 आएगा। 126 + 63 कितना आया, 63 × 3 ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इसका फैक्टर कितना आएगा, 6 7 42, तो 2 × 3 की पावर 2 × 7 की पावर 1, ठीक है। तो ये कितना आया, 3, नहीं 6 9 7 63 आएगा ना, सॉरी यहाँ पर ये गलत हो गया। तो 9 7 63 मतलब 3 की पावर 3 × 7 की पावर 1, मतलब 4 × 2 मतलब 8। तो यहाँ पर देखो 12 पहले फैक्टर थे, और 50% नंबर को इंक्रीज करने के बाद में कितने हो गए, 8। तो मतलब नंबर ऑफ फैक्टर रिड्यूस हो गए ना मेरे पास। तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। फाइंड द 28383, ये वाली नंबर की टर्म इस सीरीज के अंदर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर टर्म से मतलब क्या है, यहाँ पर तो टर्म का मतलब ये नंबर नहीं है कि मतलब 1 2 3 4 ऐसे कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है कि टर्म का मतलब है एक डिजिट, एक डिजिट, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी। तो मतलब इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिजिट बोल रहे हैं। यहाँ पर डिजिट बोल सकते हैं, डिजिट, डिजिट्स, ठीक है, डिजिट। तो इस वाली नंबर की डिजिट हमें फाइंड आउट करनी है इस नंबर के अंदर। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमें पता है यहाँ पर कि एक सिंगल नंबर्स की डिजिट्स कितनी होती है मेरे पास, वो होती है यहाँ पर 1 to 9 तक होती है, ठीक है। 1 to 9 तक मतलब कितनी होती है, 9। फिर ऐसे ही मैं 2 डिजिट के नंबर लिखूंगा, तो 10 से 99 के बीच में होगा, तो ये होगा 90, मतलब 90 × 2 180 डिजिट्स होंगी यहाँ पर। ऐसे ही 3 डिजिट का कितना होगा, 100 से लेके 999 तक, मतलब 900 × 3, तो ये हुआ 2700। तो ये डिजिट्स होंगी मेरे पास 3 की। 4 का मैं क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि ये 4 डिजिट के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा, 2889, ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे यहाँ पर। तो अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 4 डिजिट का नंबर बचेगा मेरे पास, तो 28383 ये नंबर है मेरे पास। इसमें से मैं क्या करूँगा, 999 तक जो जितनी डिजिट है ना वो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये हुआ 2889, ठीक है। तो मेरे पास बचेगा क्या यहाँ पर बचेगा 25,494, 25,494। तो ये डिजिट्स बचेंगे मेरे पास। अब ये सारे की सारी क्या है, 4 डिजिट वाला नंबर है, तो इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा ना, तो आंसर क्या आएगा मेरा, 24, 6 चौके 24, 1 6 दूनी 12, 6 18, तो 3 4 12, सॉरी 4 12, 6 18 3, तो ये आएगा 73.5। तो ये नंबर आया मेरे पास, ठीक है। तो ये नंबर आया, मतलब यहाँ पर 0.5 आ रहा है। तो 0.5 का मतलब क्या है, यहाँ पर मेरे पास 4 डिजिट है A B C D। तो यहाँ पर 0.5 का मतलब क्या है, मेरे को स्टार्टिंग की 2 डिजिट लेनी है, ठीक है। ये है, ये ध्यान रखना, 0.5 का मतलब ये है। अब यहाँ पर देखो ये जो नंबर है ना, नंबर 999 के ऊपर वाली ये, ठीक है। तो ऊपर वाले नंबर हैं, मतलब मेरे को एक्चुअल नंबर 1 से अगर मैं काउंट करूंगा ना, तो मेरे पास कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा 6373 इसमें से ऐड कर दूंगा 999, तो ये आया मेरे पास
7372, तो ये नंबर मेरे पास आया। तो ये नंबर है, उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला नंबर होगा ना, कौन सा आएगा 7373, इसमें से मैं स्टार्टिंग की 2 डिजिट लूँगा, ठीक है। तो ये नंबर मेरे पास पैटर्न कहाँ पर ख़त्म होगा, 7372 और 73, ठीक है, यहाँ तक ख़त्म होगा। तो ये वाली टर्म पूछ रहा है, मतलब लास्ट डिजिट पूछ रहा है, तो लास्ट डिजिट क्या होगी मेरे पास 3। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, मज़ा आ गया होगा। आगे चलते हैं। इफ़ यू फॉर्म ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स चूजन फ्रॉम बिटवीन 1 to 3000, ठीक है, सच दैट नो 2 इंटीजर्स एड अप टू ए मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सबसेट। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं सबसेट के अंदर। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, एक बार हिंदी में रीड कर सकते हो आप। तो यहाँ पर देखते हैं करेंगे कैसे से। तो यहाँ पर बोल क्या रहा है कि 1 से 3000 तक मेरे पास नंबर गिवन है, तो और हमें एक सबसेट बनाना है इसका, और उस सबसेट के अंदर एक प्रॉपर्टी होल्ड करनी है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि मैं उसमें से कोई भी 2 नंबर उठाऊंगा और वो 9 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। मैं उसको ऐड करूंगा ना, तो उनका एडिशन 9 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी है इसके अंदर, और हमें बताना है कि कितने मैक्सिमम नंबर इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं करेंगे कैसे से। तो मेरे पास नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कहाँ तक 3000 तक, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 9 के सेट बनाऊँगा यहाँ पर। तो 9 के सेट यहाँ बना, यहाँ से 9 के सेट यहाँ बना, ऐसे ही सेट। तो कितने सेट बनेंगे मेरे पास, तो वो बनेंगे 3000 को मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो 333, इतने नंबर ऑफ सेट्स बनेंगे मेरे पास। कितने, 333, ठीक है, इतने सेट्स बनेंगे। और हर के अंदर 9 डिजिट, मतलब 9 नंबर आएंगे मेरे पास, ठीक है, 9 नंबर आएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो, मैं अब नंबर को मेरे को पिक करना है, ऐसे पिक करना है कि 2 नंबर उठाऊंगा ना, उनका सम 9 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस जो सबसेट है ना एक, ऐसे ही सबको ब्रेक करूँगा। तो मैं एक के अंदर परफॉर्म कर देता हूँ ये टास्क। तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, स्टार्टिंग के 4 नंबर, बाकी के 5 नंबर। अगर मैं स्टार्टिंग के 4 नंबर उठा लूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, स्टार्टिंग के 4 नंबर उठाएंगे ना, तो इसके अल्टरनेटिव वाले नंबर नहीं मिलेंगे मेरे को, जिसके साथ मैं ऐड करके 9 का मल्टीपल बना सकता हूँ, ठीक है। जैसे अगर 1 में मैं अगर 8 नहीं ले रहा हूँ ना, 8 नहीं ले रहा हूँ, तो 1 के जो अपोजिट नंबर है ना, ऐसा कोई सा भी नहीं है जो उसके साथ एडिशन करके 9 से डिवाइड होगा। ऐसे ही 2 का क्या हुआ 7, वो नहीं लिया हमने। 3 का क्या हुआ 6, नहीं लिया। 4 का लिया हमने, 5 नहीं लिया, ठीक है। तो अब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मैं इन 4 को ना लेके इन 5 को ले लूँ तो, बट अगर हमें इन 5 को लेंगे ना, इन 5 को, इन 4 को ले सकते हो तुम, इन 4 को ले सकते हो, बट ये 5वां नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि ये 5वां लेंगे ना, 5वां, तो ये 5 9 यहाँ है, अगले सेट का 18 आएगा, फिर अगले सेट का 27 आएगा, तो उसके साथ ये 9 ऐड होके, तो 9 से 9 का मल्टीपल हो जाएगा ना, उसके साथ 9 ऐड होके 9 से डिविजिबल कर देगा, उसे डिवाइड कर देगा। तो ये वाला नंबर हमें अभी नहीं लेना है, ठीक है। तो या तो ये 4 ले लो या फिर ये 4 ले लो, इनमें से कोई सा भी नंबर पिकअप कर सकते हैं हम, ठीक है। तो एक सेट के अंदर हमने कितने नंबर लिए, 4, ठीक है। तो 4 एक सेट के अंदर नंबर लिए हमने, 4 एक सेट के अंदर। टोटल सेट कितने हैं मेरे पास, 333। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे मेरे पास, 4 3 12, तो 1332। तो 1332 नंबर ये हो गए यहाँ पर, ठीक है। लेकिन बट रुक जाओ, अब यहाँ पर देखो 333 सेट बने यहाँ पर, तो नंबर कहाँ तक जाएगा, ये आएगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा 2997, यहाँ तक जाएगा। बट इसके बाद में भी तो 4 नंबर होंगे, तो इसके बाद में भी 4 होंगे, कौन कौन से, 2998, 2999 और 3000, ठीक है। 3001 भी होगा, बट वो इस क्राइटेरिया के अंदर है ही नहीं। तो मतलब ये 3 नंबर, ये भी तो इस सेट के अंदर आएंगे, तो प्लस में 3, ठीक है। अब एक नंबर और रहेगा यहाँ पर, वो कौन सा रहेगा, यहाँ देखो हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास ये कंडीशन है कि 2 नंबर उठाओ और उनका सम 9 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। बट ये तो नहीं बोला कि एक तो मल्टीपल हो सकता है 9 का, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 9 18 27 36, इनमें से मैं है ना एक नंबर उठा लूँगा, एक, क्योंकि अगर मैं 2 या 3 ये इतने सभी को उठाऊंगा ना, तो वो आपस में एडिशन करके 9 से डिविजिबल हो जाएंगे। बट मैं क्या करूँगा, एक नंबर पिकअप करूँगा ना वहाँ से, या तो 9 कर लो या 18 कर लो या 27 कर लो, तो उसको मैं किसी भी नंबर से ऐड करूँगा ना, तो वो 9 का मल्टीपल नहीं बनाएगा। तो इस केस में एक नंबर और ऐड होगा यहाँ पर, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1336। तो ये आंसर होगा हमारा 1336, ऑप्शन डी। तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी ये। आगे चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।